रियासत ने हमारे साथ जो जुल्म उसके हो सकता था हमारे साथ किया गया, लेकिन फिर भी रियासत की जो है उसकी तसल्ली नहीं हुई। इमरान खान पे 2 कातिलाना हमले किए गए, फिर भी रियासत को सुकून नहीं मिला, फिर भी इदारों को सुकून नहीं मिला, फिर भी उस हुकूमत को सुकून नहीं मिला। और फिर एक नया ड्रामा किया जब उसे पता चला कि इमरान खान हम इनके दिलों से नहीं निकाल सकते, तो 9 मई का ड्रामा किया गया। फिर एक ड्रामा शुरू हुआ, लोग टीवी पे आके कहते थे कि मैं 9 मई की मजम्मत करता हूं और पार्टी छोड़ जाता हूं, तो उसकी सारी गुनाह माफ दे दे, जैसे ये पाकिस्तान किसी की जागीर है, जैसे ये पाकिस्तान किसी को जहेज में मिला है। आप कौन होते किसी के जुर्म माफ करते वाले? जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, हमारे साथ हम पे FIR काटी गई। मैं हैरान हूं, 9 मई का वाकया होता है, 10-11 मई को हमारे लोग जो है पकड़े जाते हैं, और उससे जेलों में जो लोग मिलने आते हैं तो क्या कहते हैं? उसे मिलने जो आते हैं वो कहते हैं इमरान खान का निशान नहीं होगा। अगर सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला इस टाइम करना था, इलेक्शन से चंद दिन पहले करना था, तो 10 मई को 11 मई को इन नामालूम लोगों को किस तरह पता चला कि इमरान खान का निशान नहीं होगा? 9 मई का ड्रामा मैं कौन को बताना चाहता हूं। 9 मई को मैंने 34 शहीदों की लाशें उठाई हुई है। 9 मई को मैंने 200 मरीज उठाए हुए, जख्मी उठाए, मेरा FIR नहीं काटा गया, लेकिन मेरे शहीदों के, मेरे दोस्तों की FIR मुझ पे काटी गई। फिर 9 मई को बहाना बना के हमसे जो है निशान छीना गया। कभी किसी को जूते दी गए, किसी को बैंगन दिया गया, लेकिन इमरान खान का नाम जब बैंगन के साथ लगा, जब जूतों के साथ लगा, जो PTM के जो क़यादत बेटी है, इनको अपनी जिंदगी में इतनी इज्जत नहीं मिली थी जो जिस वजह से जूतों को इमरान खान की वजह से इज्जत मिल गई थी। जनाब स्पीकर, मुझ पे भी जब मैंने ये बात की कि खुदा के लिए हमें सियासत करने दे, 65% अवाम जो यूथ है वो इमरान खान के साथ है। मैं रियासत से अपील करता हूं खुदा के लिए हमारे यूथ को जो सियासत करने दे। खुदा के लिए ऐसा ना हो कि कोई और साइड पे ये चली जाए, खुदा न करे ऐसे ना हो कि ये तालिबान बन जाए, खुदा न करे ऐसे ना हो कि ये मुल्क के लिए खतरनाक बन जाए। मुझ पे बगावत की FIR काटी गई, मेरे दोस्तों पे बगावत की FIR काटी गई। मैं एक जेल से निकलता और वहां पर पुलिस खड़ी होती, मुझे दूसरी जेल, मैं कभी DI खान गया ही नहीं था, मुझे DI खान पे मुझ पे FIR काटी गई। मुझे अपर स्वात की FIR काटी गई, मुझे अपर दिल पे FIR काटी गई, मुझे चतराल में FIR काटी गई। और डिप्टी स्पीकर साहब, जब मैं जेल पे होता तो नामालूम लोगों की कॉल आती थी कि जुनैद को बिस्तर न दो, जुनैद को चादर न दो, जुनैद को जमीन पे लेटने के लिए कुछ न दो। मेरा जुर्म क्या था, मेरा गुनाह क्या था? मेरा जुर्म और मेरा गुनाह यह था कि मैं इमरान खान के साथ खड़ा रहा। जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, हमारे दोस्तों को वहां जाके कहते थे आप इमरान खान को छोड़ दे तो ये दरवाजा आपको खुल जाएगा। आया इस मुल्क में कोई आईन नहीं है? आया इस मुल्क में कोई कानून नहीं है? ये किसी की जागीर है? न किसी इदारे को ये हक है और न किसी जर्नल को ये हक है और न किसी काजी को ये हक है कि हमारे फैसले करे। ये 24 करोड़ अवाम का हक है। और मैं उन लोगों को बताना चाहता हूं जो तू कहता कि इमरान खान का नाम लेने वाला कोई नहीं है, हमने क्रॉस लगाया है, हम वो क्रॉस भी मिटा के आ गए और तेरे हाथ भी तोड़ देंगे इंशाअल्लाह ताला, ये गलती में ना आए। हम इस असेंबली में इसलिए नहीं आए कि हम कानून साजी करेंगे और न कानून साजी करने देंगे। सुन ले, ये हम इस असेंबली को मानते ही नहीं है। ये जब तक ये असेंबली नहीं चलेगी, जब तक ये नामालूम लोग जो है जो किसी का हक मार के यहाँ आ गए, ये नहीं निकाले जाएंगे, सवाल ही पैदा नहीं होता।
हमारे वोटर ने, हमारे सपोर्टर ने हमें ये नहीं किया कि जाके कानून साजी करे। हमारे वोटर ने हमें ये नहीं कहा कि वहां पर आप जो है खामोशी से ये बर्दाश्त करें। हम खामोशी से नहीं आएंगे जब तक हमारा क़ियादत, हमारा लीडर बाहर नहीं निकलेगा। सवाल ही पैदा नहीं होता कि कोई इस कुर्सी पे इज्जत से बैठ जाए। मैं चैलेंज करता हूं, किसी गलतफहमी में ना है। हम यहां पर कोई मुफाहमत के लिए नहीं आए, न कोई बात करने आएंगे, और जो भी बात करेगा हम उसके खिलाफ उठेंगे। किस आइन की बात करते हो, किस जमहूरियत की बात करते हो, किस पार्लियामेंट की बात करते हो जिसमें आधे से ज्यादा पंप इंटरेस्ट में हारे हुए लोग आए हुए हैं। आप लोगों ने आइन के साथ जो किया, आप लोगों ने इस मुल्क के साथ जो किया, आपका एहतसाब होगा, आपसे पूछा जाएगा। और जब तक हमारा हक हमें नहीं जाएगा, कोई गलतफहमी में न रहे कि इस ईमान को हम चलने देंगे। ये जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, अभी तक जो मेरे शहीद है मुझे कहता है 9 मई की मजम्मत करो। मैं 9 मई की मजम्मत करता हूं, लेकिन उस एक आपकी वाली मजम्मत नहीं करता। मैं उस दिन की मजम्मत करता हूं जब मेरे कायद की बेइज्जती की गई, उसे हाई कोर्ट से लेके गए बेइज्जती के साथ। मैं उसकी मजम्मत करता हूं। मैं उसकी मजम्मत करता हूं कि हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस जो खामोश रहा, जो हाई कोर्ट में हुआ है, उसमें उसकी मजम्मत करता हूं। मैं उसकी मजम्मत करता हूं जो 34 शहीद मेरे हुए। मैं उसकी मजम्मत करता हूं जो 200 लोग में जख्मी हो गए। मेरी FIR ही नहीं काटी जा रही। मेरी अपील है, मैं हुकूमती वक्त से कहता हूं, मैं चीफ जस्टिस से कहता हूं कि 9 मई की इंक्वायरी करो और देखो किसका फायदा किसको हुआ, ये किसने प्लान किया। अजीब इदारे हैं। मैं अपना पेट काट कर जो है अपने इदारों पे लगाता हूं। इनको ये पता नहीं था कि 9 मई क्या होने वाला है। इमरान खान इस मुल्क का मुस्तकबिल है। इमरान खान के साथ इस मुल्क का मुस्तकबिल जुड़ा हुआ है। इमरान खान के साथ आप जो है, इमरान खान जो है वो सोच का नाम है। इमरान खान हमारा मुस्तकबिल है और हमारे बच्चे उसके साथ जुड़े हुए हैं। जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, उस चीफ जस्टिस साहब को जिसको इखलाकी तौर से उसके ये आप लोगों की गलत फहमी थी। आज इस दफा पहली दफा लोगों ने अपने जो कैंडिडेट को ढूंढा, उसके निशानात ढूंढे गए। हमें जो है कैंपेन की इजाजत नहीं थी। हमारे जो है झंडे पे पाबंदी थी, हमारे पोलिंग एजेंट पे पाबंदी थी। और आप मुझे कहते हैं जमहूरियत। ये जमहूरियत तो मानने को तैयार ही नहीं, ये असेंबली में मानने को तैयार ही नहीं। जमहूरियत की बात करते हो तो जमहूरी तरीके से आओ। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं सलीम अहमद। नाजरीन इकराम, आपने जुनैद अकबर खां की तकरीर सुनी होगी। बड़ी ही धुआंधार तकरीर की है, बड़ी दलेराना तकरीर की है उन्होंने। आज इन्होंने इलेक्शन लड़ा है डिप्टी स्पीकर का, और इनके साथ जो इलेक्शन लड़ रहे थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से स्पीकर का इलेक्शन लड़ने वाले आमिर डोगर साहब, तो इन दोनों की जो तकरीर थी वो बड़ी नबी तुली थी। और ख़ास तौर पर अगर मैं जुनैद अकबर खां की बात करूँ, ये मालाकंड से PTI के हमायत याफ्ता उम्मीदवार हैं, वहाँ से उन्होंने इलेक्शन लड़ा और इन पर भी 9 मई के मुकदमात थे, उनकी वजह से इन्हें काफ़ी अर्सा जेल भी काटनी पड़ी। तो उस दौरान भी ये हमें बड़े दुलेर और बहादुर नज़र आए। इनके जो हौसले थे वो जवान नज़र आए, और आज वही जज्बा था इनका आज असम्बली में। तो नाजरीन, आज आमिर डोगर ने तो 91 वोट लिए थे स्पीकर के इलेक्शन में, और इन्हें 92 वोट पड़े। तो नाजरीन, जब ये तकरीर इन्होंने की है, मेरा तो इन्होंने यकीन करे दिल जीत लिया है। इस तरह की तकरीर, इस तरह का दिलाना अंदाज, जो उन्होंने बातें की, खुलकर बातें की। आज उन्होंने कहा कि जो 9 मई की मजम्मत करता है उसके सारे गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। अब ये क्या पाकिस्तान इन लोगों को जहेज़ में मिला है कि आप जिस तरह के भी मर्जी फ़ैसले करें, जिसको चाहे माफ़ कर दें, जिसको चाहे सज़ा दें। और उन्होंने कहा कि किसी अदारे, किसी जर्नैल, किसी जज का पाकिस्तानी अवाम के जो फ़ैसले हैं उन्हें करने का कोई हक़ नहीं है। और साथ साथ उन्होंने ये कहा कि जिन लोगों ने इमरान खान पर क्रॉस लगाया था, कांटा लगाया था, उन लोगों को ये पैगाम दिया कि हम आप लोगों का ये जो क्रॉस है ये मिटा कर आए हैं, हमें अवाम ने वोट दिया है। अब अगर कोई क्रॉस और कांटा लगाने की बात करेगा तो हम उसके हाथ तोड़ देंगे। ये बड़ी स्टेटमेंट दी है उन्होंने, और ये बड़ा
ये कह लें कि सहज जवाब दिया है ये जो लोग जो कांटा लगाने की बातें करते थे। साथ साथ नाजरीन जो जुनैद अकबर साहब हैं उन्होंने ये कहा कि जब तक हमारा लीडर अंदर है जो झूठे मुकदमा जो उनके मुताबिक जो झूठे मुकदमात बनाए गए हैं इमरान खान के ऊपर, जब तक वो बाहर नहीं आ जाता हम ये ना समझे कि हम इन कुर्सियों पर आकर चैन से बैठ जाएंगे, हम चैन से नहीं बैठेंगे। उन्होंने कहा कि हमारा मैंडेट चोरी किया गया है, जब तक हमारा मैंडेट वापस नहीं किया जाता हम इस ऐवान को नहीं चलने देंगे, हम यहाँ पर कोई कानून साजी नहीं होने देंगे जब तक हमारा मैंडेट वापस नहीं किया जाता। जैसा कि फॉर्म 45 के मुताबिक जो पीटीआई क्लेम करती है कि उनकी 180 से 80 सीटें हैं, तो उनका ये कहना था कि जब तक हमारा चोरी शुदा मैंडेट वापस नहीं किया जाता हम ये ऐवान को नहीं चलने देंगे किसी भी तरह। और आप किस आइन और कानून की बात करते हैं, यहाँ पर आप आइन की अमलदारी की बात कर रहे हैं। पहले तो आइन पर खुद अमलदारी करें। ये जो लोग यहाँ पर बैठे हैं ये अवाम का मैंडेट चोरी करके आए हुए हैं। इसी तरह नाजरीन आमिर डोगर ने जब तकरीर की तो उन्होंने भी जो आगाज़ किया उस तकरीर में उनका भी यही कहना था कि जिन लोगों ने ये कहा था कि हमने इमरान खान के नाम पर कांटा लगा दिया है, अब वो अपनी आंखें खोलें और अपने कान खोलें और सुन लें और देख लें कि पिछले 2 रोज़ से ये जो ईवान है वो इमरान खान के नारों से गूंज रहा है। जिसे आपने माइनस करना चाहा वो माइनस नहीं हुआ, वो आज भी असम्बली में है, उसके नुमाइंदे आज भी असम्बली में पहुंच गए हैं। उनका कहना था कि हम आग और जो आग का दरिया अबूर करके यहाँ तक पहुँचे हैं। हमारे जो कैंडिडेट्स हैं उन्हें इलेक्शन कैंपेन नहीं करने दी गई, कोई स्टिकर नहीं लगा, किसी तरह का कोई जलसा जुलूस नहीं करने दिया गया। उसके बावजूद भी हमें अवाम ने बारी मैंडेट दिया और उसको रात की तारीकी में चुराया गया। आधी रात को रिज़ल्ट चेंज किए गए। फॉर्म 45 पर जो लोग जीत रहे थे फॉर्म 47 जाली बनाकर उन्हें जितवाया गया। तो उनका ये कहना था कि ये आप भी हमें भी दर्स दिया जा रहा है इस असम्बली में कि सब्र व तहम्मुल से काम लें और आइन और कानून की पासदारी करें, उस पर अमल करें। तो उनका भी यही जवाब था कि हम किस आइन और कानून की पासदारी की हमें सबक दिया जा रहा है, जबकि ये जो ईवान बना है और इसमें जो हुकूमत बनने जा रही है वहाँ पर जो 50% लोग हैं वही जाली मैंडेट पर आए हैं। जो वज़ीर आज़म हैं वो अपनी सीट हार चुके हैं। इसी तरह नवाज शरीफ जो हैं वो डॉक्टर यास्मीन राशिद जो जेल में बैठकर जिन्होंने इलेक्शन लड़ा उससे हार चुके हैं। तो नून लीग किस मुंह से ये बात करती है या उनके स्पीकर किस तरह ये बात कर रहे हैं कि आप आइन और कानून की अमलदारी पर बात करें, पहले तो हमारा चोरीशुदा मैंडेट वापस किया जाए। उनका ये कहना था कि आपने जो स्पीकर के वोट लिए हैं 190+ जो वोट लिए हैं आपने 7 जमातों के मिलाकर वोट लिए हैं। मैं यहाँ पर अकेला पार्टी का एक मेंबर हूँ, हमारी अकेली पार्टी है। तो उस पार्टी ने अगर फॉर्म 45 के मुताबिक हमारे मैंडेट दिया जाता तो आज मेरे वोटों की तादाद 235 के करीब होती और हमारी जो सादा अक्सरियत से ज़्यादा सीटें थी जो कौमी असम्बली में, जिसे इंजीनियर किया गया, रात के अंधेरे में हमारे हक़ पर डाका डाला गया। तो नाज़रीन उन्होंने भी इसी तरह की बात की। जो कांटा लगाने वालों को उन्होंने भी पैगाम दिया, आमिर डोगर साहब ने भी, कि आपने जो माइनस करना चाहा था, जो आपने प्लान बनाए थे वो प्लान अवाम ने मुस्तरद कर दिए हैं। और इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ असम्बली में मौजूद तो है, अभी जो हमारी मखसूस नशिस्तें भी नहीं दी गई। हम प्रोटेस्ट करते हुए भी ये इलेक्शन लड़े हैं, हमें हमारी मखसूस नशिस्तें जो मिलती हैं 30 बनती हैं वो दी जाएँ। और दूसरा हमारा जो मैंडेट चोरी किया गया है वो वापस किया जाए। जब तक ये चीज़ें नहीं की जाती तो PTI के रहनुमाओं का ये कहना था कि हम इसी तरह एहतजाज जारी रखेंगे और ऐवान में कोई कानून साजी नहीं होने देंगे, जो ऐवान की कार्रवाई है वो नहीं चलने देंगे। तो नाज़रीन ये थी आज की वीडियो, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।